इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट जिससे हर किसी को डर लगता है, सबको लगता है रटने वाला है। मैम अगर हम देखें तो मैम ऑक्साइड्स भी, कभी ऑक्साइड बन रहा होता है, कभी सुपर ऑक्साइड बन रहा होता है, कभी पेरोक्साइड बन रहा होता है, कब ये सब चीजें बन रही होती है मैम, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? सब कुछ ही रटना है क्या? नहीं बेटा, हर चीज के पीछे रीजन होता है। और ये जो तुम्हारी सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि कब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है और सभी को लगता है कि ये रटने वाला पार्ट है। दिस इज नॉट रटने वाला पार्ट बेटा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है ये सब दो बहुत मेजर चीजों पे डिपेंड करती है। द फर्स्ट इज योर फजान्स रूल एंड द अदर इज योर फील्ड थ्योरी। आज मैं आपको फील्ड थ्योरी जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगी और आई थिंक इस वीडियो के बाद में तुम्हें कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो अलग अलग ऑक्साइड्स बनते हैं ना, इनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, ये प्रोडक्ट्स कैसे बन रहे हैं उन सभी के कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलो बेटा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम फील्ड थ्योरी की बात करें तो फील्ड थ्योरी बेसिकली है क्या बेटा? ये कुछ भी नहीं, ये सिंपल सी बात है। इट इज द मेजर ऑफ चार्ज डेंसिटी। इट इज द मेजर ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो बेसिकली मैं आपको यहां पर चार्ज डेंसिटी से क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूं उसे बताती हूं। चार्ज डेंसिटी होता क्या है? आई थिंक आप सभी को चार्ज डेंसिटी का थोड़ा बहुत आइडिया होगा अगर आपने कुछ इनऑर्गेनिक का पार्ट पढ़ा है तो। अगर नहीं पढ़ा तो मैं बताती हूं। चार्ज डेंसिटी एक्चुअली होती है आपका चार्ज टू साइज रेशियो। कितना चार्ज है और कितना साइज है उसका जो रेशियो होता है बेटा वो आपको चार्ज डेंसिटी देता है। एंड आई एम टेलिंग यू ये जो चार्ज डेंसिटी है यही आपके सारे के सारे प्रोडक्ट्स को जो फॉर्मेशन हो रही है वो किस बेसिस पे हो रही है उसको डिफाइन कर देगी। तो हम ऐसा करते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को ऑक्साइड्स के टर्म्स में समझते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं पे मैम ऑक्साइड बन रहा होता है, कहीं पे सुपर ऑक्साइड बन रहा होता है और कहीं पे पेरोक्साइड बन रहा होता है। ऐसा क्यों होता है और कब हमें ऑक्साइड बनाना है, कब सुपर ऑक्साइड बनाना है, वो सारे कंफ्यूजन अब मैं आपके दूर करूंगी इस एग्जांपल को लेके। ठीक है, तो बेटा अगर हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की बात करें तो यहां पे आपके पास में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, सभी को ये ग्रुप 1 पता है। आज हम इनके ऑक्साइड्स का एग्जांपल लेके फील्ड थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपसे इन सभी के ऊपर चार्ज पूछूं तो आप सभी कहेंगे मैम +1 +1 +1 +1 और +1। मैम सेम चार्ज है सबके ऊपर, कोई इशू नहीं है। यस। अगर आप साइज की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे मैम? जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमें पता है कि एक शेल इंक्रीज होते रहती है और क्योंकि शेल इंक्रीज होती है तो मैम साइज जो है वो बढ़ता रहता है। राइट, यस। तो टॉप टू बॉटम साइज जो है वो इंक्रीज होता है। अब आप खुद सोचो बेटा, अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो सबके ऊपर चार्ज 1 1 1 1 ही है। ठीक है, लेकिन मैम यहां पे हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो तो कांस्टेंट है। साइज बेटा आपका टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा है। अगर साइज बढ़ रहा है, न्यूमरेटर फिक्स्ड है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो मैम डेफिनेटली हमारा जो चार्ज डेंसिटी है वो घट रहा होगा, है ना। यानी कि मैम जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारा चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है। वो क्या हो रहा होता है? डिक्रीज हो रहा होता है। और यहीं से बेटा आपकी फील्ड थ्योरी आती है। यहीं से आपकी फील्ड थ्योरी आती है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये फील्ड थ्योरी हमें बताती क्या है। तो अगर हम यहां पर इनके चार्ज डेंसिटी की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? मैम हम कह सकते हैं दैट लिथियम प्लस की चार्ज डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी, है ना। यस। तो मैम ये यहां पे हम क्या कह सकते हैं बेटा? मैं ये कह सकती हूँ फील्ड थ्योरी के हिसाब से कि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों होगा बेटा? क्योंकि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम Na+ की बात करेंगे तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं आपकी चार्ज डेंसिटी कम होती है। तो लेट अस से कि ये मैम मॉडरेट फील्ड का होगा। राइट, यस, ये आपका मॉडरेट फील्ड का होगा। और जैसे आप और नीचे जाते हैं बेटा और चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसको हम इस तरीके से कह देते हैं कि ये इनकी लो फील्ड होती, स्ट्रॉन्ग है ना, तो वीक फील्ड होती है। ठीक है, इसको हम कहेंगे वीक फील्ड। ये तीनों को हम वीक फील्ड कह देंगे। तो ये बात समझ आ रही है कि मैम आपने ये स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक किस बेसिस पे लिखा? बेटा मैंने उनके चार्ज डेंसिटीज के रिलेशन से ये लिख दिया। ठीक है, अब ये क्यों लिखा? क्योंकि अब हम ये देखने वाले हैं कि जो अलग अलग ऑक्साइड्स बन रहे होते हैं वो किस बेसिस के ऊपर बनते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कैटायनिक वाले पार्ट के फील्ड को कैरेक्टराइज कर लिया है। ठीक है, अब आ जाओ ऑक्सीजन के ऊपर। अब ऑक्सीजन में बेटा आपके क्या क्या ऑक्साइड्स बन सकते हैं वो आपको मैं बता देती हूं। अगर आप O2 माइनस, है ना। तो अब मेरी बात सुनो, अगर आप यहां देखोगे तो बेटा ये आपका ऑक्साइड है।
ये आपका ऑक्साइड होता है जब एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा है चार्ज पर एटम, मैम एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है बेटा, 2 नेगेटिव, ठीक है। अगर मैम O2 2 माइनस की बात करें तो ये बेटा आपका पेरोक्साइड होता है, ये आपका पेरोक्साइड होता है। पेरोक्साइड के अंदर एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज होता है। यहां पे 2 ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस है तो एक के ऊपर तो 1 माइनस ही होगा, बात समझ आ रही है। हाँ, यहां पे O2 माइनस है, इसे कहते हैं बेटा सुपर ऑक्साइड, इसे कहते हैं सुपर ऑक्साइड। तो अगर मैम हम यहां पे देखें तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर एक -1 का चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर -½ का चार्ज होगा, यानी कि मैम यहां पे ऐसे लिख लो, -½ लिख लो, कंफ्यूज नहीं होगे, -2 लिख लो, -1 लिख लो। तो ये मैम पर एटम का चार्ज हो गया। अगर आप इनको फिर से स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के हिसाब से देखना चाहेंगे तो क्या होगा बेटा, अब हम बात करते हैं इनकी चार्ज बाय साइज के रेशियो की। साइज तो सबका ही सेम होगा क्योंकि मैम एक ऑक्सीजन एटम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हर टाइम पे साइज तो जो है सेम रहेगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स चार्ज। बेटा देखो फाई क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज। अगर हर टाइम पे साइज जो है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है मैम, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बात समझ आ रही है अब आपको। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैम अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस का चार्ज है, यानी कि मैम ये जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, समझ आ रही है। बिल्कुल बेटा, एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज है, ये क्या होगा बेटा आपका मॉडरेट फील्ड, और यहां पे मैम एक ऑक्सीजन के ऊपर -½ का चार्ज है, यानी कि ये हो जाएगा आपका वीक फील्ड। अब ये मैंने ऐसा कैसे बताया, मैंने आपके कैटायनिक वाले पार्ट का भी फील्ड स्ट्रेंथ देख लिया, आपके अनायनिक वाले पार्ट का भी फील्ड स्ट्रेंथ देख लिया। अब बेटा फील्ड थ्योरी कहती है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड पार्ट गैस होती है वो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले पार्टिकल मॉलिक्यूल के साथ ही कंबाइन करती है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड गोज विद स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड गोज विद वीक फील्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि लिथियम के साथ, लिथियम क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड था, ये बात तुम्हें सभी को पता है ना कि मैम इसकी मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ थी और इसकी मिनिमम फील्ड स्ट्रेंथ है ना। हाँ, तो मैम लिथियम जो होगा वो ऑक्सीजन के भी स्ट्रॉन्ग फील्ड के वाले के साथ ही जाएगा, और ऑक्सीजन का स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा था, ऑक्साइड था, और इसलिए बेटा लिथियम जो होता है वो हमेशा लिथियम प्लस होता है और O2 माइनस होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे चार्ज को, तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हो जाएगा लिथियम ऑक्साइड, है ना। तो हमेशा तुम्हें लिथियम का ऑक्साइड ही मिलता है। अगर तुम सोडियम की बात करते हो तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये बेटा मॉडरेट फील्ड था, ये मॉडरेट फील्ड था, तो मॉडरेट फील्ड मॉडरेट वाले के साथ जाएगा। इसका मतलब है कि मैम Na+ जो है वो हमारा O2 2 माइनस के साथ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि यहां पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आ जाएगा Na2O2। तो हमेशा बेटा इसका क्या बनेगा, पेरोक्साइड बनेगा, ठीक है। और ये मैंने तुम्हें तीनों ही क्या कहा था कि ये मैम वीक फील्ड होते हैं, तो ये वीक फील्ड किसके साथ जाएंगे बेटा, आपके सुपर ऑक्साइड के साथ, सुपर ऑक्साइड के साथ। इसका मतलब है एक बता देती हूँ K+O2-, ये था, इसका मतलब है मैम ये हो जाएगा हमारा KO2। सिमिलरली ये हो जाएगा RbO2 और ये हो जाएगा बेटा आपका CSO2। ये आपका ऑक्साइड बन गया, ये आपका पेरोक्साइड बन गया और ये आपके सुपर ऑक्साइड्स बन गए, ठीक है। तो आपको जब भी प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं, जब भी आप प्रोडक्ट्स ढूंढोगे तो आप इसी तरह से ढूंढोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ जाएगा, वीक फील्ड के साथ जाएगा। अब इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि बहुत बार आप जब भी लिथियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या होगा मैम, हमेशा इसका क्या बनेगा, हमेशा इसका बनेगा ऑक्साइड। चाहे आप ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड ले लो, चाहे आप एक्सेस में ऑक्सीजन ले लो, बेटा इसका हमेशा ऑक्साइड बनेगा क्योंकि इसका ऑक्साइड मोस्ट स्टेबल है। अगर आप सोडियम की बात करते हो तो मैम अगर आपने सोडियम के लिए ऑक्सीजन एक्सेस में ले लिया तो सोडियम बनाना क्या चाहता है, सोडियम हमेशा पेरोक्साइड बनाना चाहता है, वो मैम हमेशा Na2O2 ही बनाना चाहता है, ठीक है। तो अगर एक्सेस है, अच्छी खासी ऑक्सीजन है, तो वो मैम पेरोक्साइड ही बनाएगा। लेकिन
अगर मैम हम उसको लिमिटेड ऑक्सीजन दे देते हैं तो फिर क्या होगा बेटा, आपने उसको कम ऑक्सीजन दी है, अगर आपने उसको कम ऑक्सीजन दी है ना, फिर बेचारे को Na2O दैट इज ऑक्साइड बनाना पड़ता है, फिर उसको ऑक्साइड बनाना पड़ता है। अब मैम ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे Na2O, इसके अंदर बेटा आपके पास में सोडियम 2 है और ऑक्सीजन 1 है, यानी कि कम ऑक्सीजन है। तो अगर तुम लिमिटेड ऑक्सीजन दोगे तो बेचारे को ऑक्साइड ही बनाना पड़ेगा ना, लेकिन अगर तुमने बढ़िया ऑक्सीजन दे दी तो वो पेरोक्साइड बनाना ही चाहेगा, क्योंकि वही उसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, सिमिलरली आप पोटेशियम का एग्जांपल देके बता रही हूँ, रुबिडियम सीजियम के लिए सेम ही बात होगी। अगर तुमने उसको लिमिटेड ऑक्सीजन दी तो मैम अब उसके पास कोई चारा नहीं है, उसको ऑक्साइड बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने लिमिटेड दी है, इसलिए यहां पे फिर मैम हमारा K2O बनेगा। लेकिन हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे दी, फिर वो पेरोक्साइड बना लेगा, तो फिर बेटा वो आपका K2O2 बनाता है। ठीक है, ये ऑक्साइड है, ये आपका पेरोक्साइड है। ठीक है, लेकिन अगर मैम आपने उसको एक्सेस दे दी तो बेटा वो खुश है, वो वही बनाएगा जो वो बनाना चाहता है, दैट इज योर सुपर ऑक्साइड, और इसीलिए फिर वो KO2 बनाएगा, सुपर ऑक्साइड। जब एक्सेस में दे दोगे फिर देखो एक पोटेशियम के लिए 2 ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ आप इसको अपने प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो बेटा मैंने तुम्हें एक ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिया है, ये तो मैंने तुम्हें एक ऑक्साइड्स का एग्जाम्पल दिया है। ऐसे ही आपके सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, इन सभी के अंदर आप अपनी फील्ड थ्योरी को यूज कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको फील्ड थ्योरी की क्लियरेंस है तो आई थिंक आप इनऑर्गेनिक के 90% ऑफ रिएक्शंस जो हैं उनके प्रोडक्ट्स खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब लिमिटेड होगा तो क्या बनेगा, बस आपको फील्ड स्ट्रेंथ मेजर करनी है और उसके लिए सिर्फ चार्ज डेंसिटी देखनी है, आइडिया लगाना है। आई होप आपको आज की इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर ये टॉपिक समझ आया होगा और आप अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको अप्लाई कर पाएंगे और आपको जरूर हेल्प मिलेगी। डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स कि कैसा लगा ये वीडियो। मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक के लिए वो वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे नीचे कॉमेंट में बताना। आई विल डेफिनेटली मेक वन कॉन्सेप्ट वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच।